चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, कितने वॉइस इज टू लाउड? ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक विद लो वॉल्यूम। अच्छा मुझे बताओ, कितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है आज? जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है मुझे एक बार बता दो, उसके हिसाब से मैं देखूंगी। एक। सुनील, तुम्हारी पहली क्लास है? तुम इससे पहले लगा चुके हो क्लास? ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट। और बस हो गए सारे? निखिल जिंदल, आई नो यू, दिस इज नॉट योर फर्स्ट क्लास। अब बच्चे मस्ती करने लगे हैं, अब आपकी पहली क्लास नहीं है, ठीक है? मुझे पता चल गया किसकी किसकी पहली क्लास है। तो देखो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने मोल कंसेप्ट के बारे में हम आज थोड़े बेसिक क्वेश्चंस ही और करेंगे, ठीक है? जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको सिर्फ इतना बता दूंगी कि हमने अभी तक मोल कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं दो फॉर्मूले से। और जो पहला फॉर्मूला है, बताओ बच्चों, मैं लिख रही हूँ, तुम लोग अपना बताओ। जो पहला फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मैंने ये सारे टर्म्स के बारे में आपको बताया था कि व्हाट इज मोलर मास, व्हाट इज गिवन वेट, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? और मैंने और भी बहुत सारे जो बेसिक टर्म्स है वो बताए थे, वो मैं आपको जो जिनकी फर्स्ट क्लास है वो मैं आपको बैकअप क्लास में एकदम क्लियर कर दूंगी, ठीक है? और जिन बच्चों को फर्स्ट क्लास में डाउट था या जिन बच्चों को अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है मोल कंसेप्ट में, ठीक है, क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा, क्वेश्चन करने में तो प्रॉब्लम होगा, उससे आप तभी निजात पा सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ही होंगे, क्योंकि देखो जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, केमिस्ट्री के ये लैंग्वेज समझनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एक बार ये क्वेश्चंस का लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करने लोगे ना तो क्वेश्चंस भी होने लगेंगे जल्दी से, ठीक है? तो पहला फॉर्मूला ये था। और दूसरा फॉर्मूला बताओ हमने कौन सा पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? सिर्फ ये दो फॉर्मूले हमने अब तक किए हैं, जो कि जिनका फर्स्ट क्लास है और जिन्होंने 9th-10th में थोड़ी पढ़ाई की है उनको भी पता होगा ये दोनों फॉर्मूले के बारे में, ठीक है? सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है? हम और भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है? मैं आपको डीपीपी दूंगी, ठीक है? ये डीपीपी अभी कंप्लीटली तैयार नहीं हुई है, लेकिन आज मैं इसी में से क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें से और क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी जो कि आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ। जितना हम साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि हम आगे जितने जल्दी, हमें जल्दी कोई नहीं है, ठीक है? हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, हमें चैप्टर खत्म करने की जल्दी नहीं है, ठीक है? तो इफ द चैप्टर इज टेकिंग टू मच टाइम तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दिस चैप्टर नीड्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है? तो वो हम पूरा अच्छे से करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, जो नए बच्चे हैं वो भी लिखो, ठीक है? और जो पुराने हैं वो तो सॉल्व भी करेंगे, ठीक है? और जिनको डाउट है वो सारे तो मैं साथ में क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द मास ऑफ determine the mass of any number of N2 molecules, ठीक है? डिटरमाइन द मास ऑफ एनी नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? जो कैमरा है वो थोड़े थोड़े देर में ऑटो फोकस होगा तो घबराना मत, ठीक है? वो अपने आप ही फोकस होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया ये क्या बोल रहे हैं? हमें मास पूछ रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। और ये दो क्वेश्चन पर ही है, मतलब हमें बताना क्या है? देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताना है W, ठीक है? और N2 मॉलिक्यूल है तो N2 मॉलिक्यूल का, जो बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है मुझे जल्दी से बताओ उनका मोलर मास क्या होगा N2 मॉलिक्यूल का? जल्दी बताओ। वेरी गुड, पहले बच्चे जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं, पुराने बच्चे नहीं बताया। तो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे बताओ N2 मॉलिक्यूल क्या होता है? एक N का होता है 14, तो 14 इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम्स होता है इसका, ठीक है? और N तो गिवन है, N क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन टू बी व्हाट?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी गिवन टू बी Na, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू Na अगर हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N बाय Na से। अगर क्या होता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है, Na पार्टिकल्स, तो ये क्या हो गया 1 मोल, और 1 मोल हमें गिवन है, तो W बाई M से क्या हो जाएगा, एक मोल में कितना ग्राम हो जाएगा, एक मोल का 28 ग्राम। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले क्वेश्चन किए थे ना, याद आ रहे पुराने बच्चों को, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उस टाइम पे हमने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, याद आया। वो क्लास मैं एक बार फिर से लूंगी, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस क्लास में बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। वो क्वेश्चन मैं फिर से कराऊंगी, और उस टाइम पे वो जैसे 1 घंटे में हुआ था, अब मैं जो कराऊंगी वो आपने आधे घंटे में वो सारे क्वेश्चन कर देने, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए करा रही हूँ ज्यादा, ताकि आप इसके लैंग्वेज से वाकिफ हो जाओ, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना वो आपको समझ में आने लगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सारे इजी इजी से क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमसे पूछ रहा है, और हमें गिवन है पहला 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, और दूसरा 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, मतलब M पूछ रहा है। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको अगर कोई कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ देखो, ठीक है। और जिनकी दूसरी क्लास है उनको थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा। चलो जल्दी से बताओ। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है, ठीक है, N पूछ रहा है, और 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल गिवन है, मतलब हमें W पता है कितना 8 ग्राम, और M हमें पता है कितना 32 ग्राम। और अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/4 मोल, और 1/4 इंटू Na कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछता, बताओ कितना होता है नंबर ऑफ एटम्स। ये तो नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल का मास लिया है, ठीक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमें नंबर ऑफ एटम करना होता तो 1/4 इंटू 2Na क्या हो जाता, हाफ Na, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन, ये इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेम इसमें भी क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम एटम से हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो सिंपली अगर हमें मोल्स पता है तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो 2.5 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, ठीक है। 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 6 बताओ, व्हाट इज 2.5 इंटू 6, 15, 15 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इजी क्वेश्चंस करा रही हूं मैं, ठीक है। अगर सही पूछा जाए तो ये 9th क्लास के क्वेश्चंस है, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ना जरूरी है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस एक बार करोगे उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद क्या पता टफ क्वेश्चंस भी करने लगो, क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फटाफट से क्वेश्चन करते जाने। किसी को डाउट है अभी तक के क्लास में, किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ। और जब मैं पूछा करूँ मोस्टली बच्चे कोशिश किया करो मुझे रिप्लाई कर दो, जितने बच्चे क्लास लगा रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे एक्टिव है। वैसे 10-15 बच्चे रिप्लाई करते हैं, तो 10-15 तो कम से कम एक्टिव लगते ही हैं, और भी करोगे तो फिर खुशी होगी मुझे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं कि बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मास, ठीक है, व्हाट इज द मास। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मास, किसका मास पूछ रहा है। देखो बोल रहा है कि 2.5 मोल ऑफ मीथेन, 2.5 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, व्हाट इज मीथेन। वेरी गुड, ठीक है, CH4। हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, हमें मास पता करना है, तो मास हम कैसे निकालेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमें मास निकालना होता है तो हम उसको सिंपली क्या किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलर मास से, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, होता है कि नहीं होता है। तो अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और ये पूछ रहा है तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, बिना फॉर्मूला लगाए इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.5 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, 40 ग्राम्स। आगे बात समझ में, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है कि फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमें गिवन क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब बोल रहा है कि हमें मास पूछ रहा है और हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिवन है। मतलब क्या गिवन है हमें, वी आर गिवन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट n, ठीक है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या वेट होगा, n बाई Na इज इक्वल्स टू W बाई m, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। और ये 1 बाई Na इज इक्वल्स टू W बाई 18, मतलब 18 बाई Na। देखो 18 ग्राम नहीं, गलती हो रही थी यहाँ पे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का तो मास कैसा होगा, 18U या 18 AMU। याद आया मैंने क्या बोला था कि एक मॉलिक्यूल का, जब भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे हम, तो हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, U या AMU। 18 ग्राम तो किसका वेट है, चलो बताओ, 18 ग्राम तो किसका वेट है, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का। मतलब जब इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इतने सारे जो कि 1 मोल होता है, उनका वेट होगा 18 ग्राम्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ वाटर, है ना। और ये चीज क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे। हाँ, मॉलिक्यूलर मास भी इसको ही कहेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है अच्छे से तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल का मास किस में हम लिखते हैं, U या AMU में, और 1 मोल का मास हम लिखते हैं हमेशा ग्राम्स में, ठीक है। और U को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम Na से डिवाइड करते हैं, बिकॉज वी हैव लर्न दैट 1 AMU या फिर 1U इज इक्वल्स टू 1 बाई Na ग्राम। भूलते तो नहीं जा रहे हो तुम लोग पीछे का सब, तो हमें याद ही रखना है, ठीक है। याद तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उससे हम नया कुछ आगे कुछ हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो याद करना कोई बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं। चलो, ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना एग्जाम में, कॉन्सेप्ट समझो तभी क्वेश्चन आसान लगेगा। फॉर्मूले से कभी किसी को क्वेश्चन आसान नहीं लग सकता, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही रहता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो ये बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज बीन आस्क्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब n पूछ रहा है हमसे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, कंटेनिंग, एक ड्रॉप है पानी का जिसमें कितने मोल्स हैं, 0.03 मोल ऑफ वाटर। एक ड्रॉप पानी में
जिसमें इतना मोल है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, और उसमें कितने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। चलो सॉल्व करो, मैं एक बार मार्कर ले आती हूँ। देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमें गिवन है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हमने क्यों Na से मल्टीप्लाई किया, याद करो हमने जीवन में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक कि n बाई Na, हमसे n पूछ रहा है, n गिवन है, तो फिर ये ऐसे कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू Na। अब ये क्या था, ये एक मॉलिक्यूल था, इसलिए ये भी क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, इतना सारा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब एक वाटर मॉलिक्यूल में ट्वाइस क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल में ट्वाइस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, है ना, मतलब 0.06। वेरी गुड नेहा। ठीक है, और ऑक्सीजन उतना ही रहेगा। ठीक है, 1 मोल अगर H2O है उसमें 1 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.03 Na ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली हलवा सा है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, तो आपको पता ही है, बहुत बारी क्या कर देगा कि आपको ग्राम्स में दे देगा कि अगर 1 ड्रॉप वाटर में का वेट, चलो एक क्वेश्चन करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि 1 ड्रॉप का जो वेट होता है वो है 0.02 ग्राम्स। ठीक है, mg कर लो, 1 ड्रॉप पानी का वेट है 0.02 mg। तो मुझे बताओ कि 1 स्पून जिसमें 60 ड्रॉप्स आ रहे हैं, 1 स्पून जिसमें 60 ड्रॉप्स आ रहे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? मैंने बोला 1 ड्रॉप पानी का वेट इतना होता है और 1 स्पून में इतने ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, तो उस स्पून में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। याद रखना ड्रॉप का किस में है, एमजी में है, और हमें एमजी का एमजी से नहीं, हमें ग्राम ग्राम में खेलना है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, इट्स अ नंबर, इट कैन नेवर बी इन ग्राम्स। देखो 1 ड्रॉप का वेट है कितना, ये तो मैंने अभी भी क्वेश्चन बनाया, मुझे खुद नहीं पता, 0.02 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, और 1 स्पून का कितना वेट हो जाएगा, 1 स्पून में कितना वेट हो जाएगा, 60 इंटू 0.02 इंटू 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻², है ना, यही होगा, इतना ग्राम। अब इसको हमें क्या निकालना है, ये क्या हो गया, ये हमारा W आया है अभी, है ना। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन था, तो ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 18। ये क्या आ गया आपका फाइनली, अब 4, 6 और ये 2 और 3, 2/3। ठीक है, 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 0.66 इंटू 10⁻⁴। और हमें अगर Na पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 इंटू Na। और 6.66 इंटू 6 कितना होता है, तो ऑलमोस्ट सबका गलत ही था, किसी का सही नहीं था, क्योंकि आपने क्या किया, आप एक्साइटेड हो गए, आपने इतने से ही क्या Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमारा W आया ना बेटा, हमें तो यहाँ से क्या मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हम ग्राम्स से पार्टिकल्स नहीं रिलेट करते हैं, हम मोल्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, लक्ष्य तुम्हारा सही आया था, 4 आया था, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, चलो अच्छा क्वेश्चन था ना। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में कि हमने n से Na क्यों निकाला, फिर हमने उसको Na से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये सारी चीजें क्लियर है सबको? चलो स्टार्ट करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं,
ठीक है, ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स गिवन था, लेकिन हमें तो मोल से ही रिलेट करना है, हमें ग्राम से नहीं रिलेट करना, इसलिए हमने सबसे पहले जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था इधर, हमने उसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकाला और फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आप लोगों से बोला था क्या कि मैं आप लोग की भी वीडियो ऑन कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो ऐसे मुझे लगता है सोते हुए पढ़ते होगे, तो एक दिन मैं वीडियो ऑन भी कराऊंगी तुम लोगों की, तो उस दिन नहा धो के तैयार रहना। कब करवाऊं बताओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द एक्चुअल मास। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्चुअल मास। चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ पहले, मैं इसमें कुछ हिंट नहीं दूंगी, आपने खुद ही से सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 अब तक का, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ one atom of C12 of carbon, one atom of carbon if 12 gram of carbon contains 1 mole of carbon। आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में लिख दिया है। यही होता है डिफरेंस, आप एक शब्द को हिंदी में बहुत इजीली बोल सकते हो और उसको कॉम्प्लिकेट करके ये क्वेश्चन बना सकते हो। 2 into 10 का पावर -3 ग्राम्स कैसे किया? 12 AMU by Na किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 12 by Na किया है ना, हाँ सही है। देखो हमें ये तो फालतू की बात है, इससे तो ये तो हमें पता ही है कि 12 ग्राम, ये हमें पता है कि 12 ग्राम कार्बन कितना मोल ऑक्यूपाई करता है? 1 मोल ऑक्यूपाई करता है। एक एटम का वेट ये कौन है? एक एटम का वेट 24 ग्राम हो जाएगा। एक एटम का वेट पूछ रहे हैं बेटा, एटम क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है हमें इसमें। एक एटम का वेट 24 ग्राम नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे तो किलो के भाव में खेल रहे हो तुम लोग केमिस्ट्री। ये देखो, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 1 मोल। ये तो फालतू की बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर नहीं भी दिया रहता तो भी हमें पता होता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? W/m, ठीक है, और W क्या होता है? W 12 ग्राम आपको गिवन है, और मोलर मास कितना होता है कार्बन का? जल्दी बताओ, 12। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स 1 ही होता है, यही चीज बोल रहा है इसमें, ठीक है। हमें क्या निकालना है? एक एटम का मास। वी नो दैट एटम ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU, ठीक है, और AMU, और उसमें क्या डिफरेंस होगा? 1/Na ग्राम्स कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा आंसर, और हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6 into 10 का पावर 23, तो ये क्या हो जाएगा? 2 में जाएगा, तो 2 into 10 का पावर -23 ग्राम्स। सोच रहे हो कितना छोटा है? 2 into 10 का पावर -23, सो स्मॉल। आगे बात समझ में? चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, कुछ मतलब लग रहा है कि हाँ कर सकते हो जीवन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन। देखो बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ N2 नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन इसलिए स्पेसिफाई कर दिया है। नाइट्रोजन अगर सिंपल लिखा रहता तो आप कंफ्यूज रहते कि N करना है या N2 करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया N2, विच कंटेन्स
which contains same number of molecules as present in 4.4 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया क्वेश्चन? ये बोल रहा है मास हमें किसका निकालना है, नाइट्रोजन का, किसका, N2 का, which contains same number of molecules as present in 4.4 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या निकालते हैं सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, फिर उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 से इक्वेट करते हैं। चलो सॉल्व करो। सुनील वेरी गुड, निखिल गुड, चलो तुमको भी वेरी गुड, ठीक है। राजेंद्र थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका, मैं बता देती हूँ कहाँ। देखो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें निकाल लेते हैं, कितना मॉलिक्यूल्स होगा। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास तो अभी तक याद हो गया होगा, कितना, 44, ठीक है। कैसे, 32 इंटू 32 प्लस 12, तो कितने मोल्स हो गए इसमें, 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोल मतलब कितना, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, और यही मॉलिक्यूल किसके बराबर है, N2 में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो N2 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वो कैसे निकालेंगे हम, कि W बाई मोलर मास कितना लिया है इसका, 28, ठीक है, क्योंकि N2 है, इज इक्वल्स टू 0.1 Na बाई Na, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, इतना, Na से Na कट गया, W कितना आ गया, 2.8 ग्राम्स। राजेंद्र समझ में आ गया कहाँ गलती हो रही थी, ठीक है। यहाँ तो हमने लगा दिया, ये क्या आया, लेकिन ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमें किस कहाँ पे जाना है, मास पे जाना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम मोल्स निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी मोल्स उतना ही होगा, दोनों का मोल्स तो बराबर ही होगा, तो वेट कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, एटॉमिक मास गोल्ड का कितना होता है? कुछ खुद से भी मेहनत कर रहे हो या सिर्फ क्लास के भरोसे हो? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड? वैसे तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं, वैसे जैसे ऐसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 108 तो सिल्वर का होता है ना, क्या सोना चांदी बराबर कर दिया तुमने? सोना चांदी चमराश खा रहे हो क्या? वन 196.6, हाँ 196.9, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो 79, नहीं 197, ना आपकी ना मेरी, ठीक है। ये याद कर लो, क्योंकि पॉइंट्स में हम याद नहीं करेंगे। 197 हो जाएगा किसका, एयू का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है तो किस में लिखेंगे, यूनिट क्या होगा इसका, वेरी गुड, AMU, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197 AMU या 197 U। हाउ मेनी गोल्ड मोल्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्नामेंट? एक ऑर्नामेंट है जो कितना ग्राम का है, 88.65 ग्राम्स का है, ठीक है। एक गोल्ड का ऑर्नामेंट है जो इतने ग्राम का है, उसमें कितने मोल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होंगे? मोल्स ही पूछ रहा है ना, हाँ, कितने मोल्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होंगे? चलो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है क्या? कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। सिंपली क्या कर देंगे, 88.65 अपॉन 197, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट करते रहना। याशिका वेरी गुड। ये निखिल क्या क्या कर रहा है, 45 मोल्स प्रेजेंट होंगे, इतने सारे। अरे 88.65 है ये, 8865 नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा भैया? वेरी गुड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू W बाई M 88.65 अपॉन 197, और आप लोगों ने कैलकुलेट सही किया होगा, मैं आप लोग पे विश्वास करके इसको 0.45 मोल्स लिख देती हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2। एक ही तरह का हम क्वेश्चन बहुत बार करेंगे ताकि हमारे जो मोल जो है ना वो हम कैलकुलेट एकदम चुटकियों में कर ले। और आगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है, आगे केमिकल रिएक्शंस भी आएंगे इसमें, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, ये सारी चीजों में सब में आपको स्टार्टिंग ही किससे करना है, नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन से। तो पहले ही हम नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO2, हमें SO2 का नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। ठीक है, हैविंग सेम मास एज 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब 3 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, उतना, और इसका हमें मास तो पता ही है, मोलर मास पता है, और हम डिवाइड कर देंगे उसके मास। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका मास कितना हो जाएगा, 3 मोल का मास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 32, और SO2 का कितना होता है मोलर मास, 32 प्लस 32 दैट इज 64। तो 0.2 कहां से आ रहा है तुम लोगों का, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ना, तो 3 इंटू 32 अपॉन 64, 3/2 आ रहा है, 1.5 मोल। लास्ट वाले क्वेश्चन में AMU वो 197 वाला ना, तो 197 AMU को अगर हम जो क्वेश्चन में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू W/M, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने 197 ही लिखा था। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ये क्या है, ये मोलर मास है, और जब भी हम एटॉमिक मास से मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ AMU की जगह क्या लिख देते हैं, ग्राम्स लिख देते हैं। याद आया क्यों, क्योंकि AMU किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम्स। ठीक है, और मोलर मास क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल या 1 मोल एटम का मास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमने एक्चुअली 197 AMU नहीं, यहाँ पे 197 ग्राम लिखा था। हो गया समझ में, हमने 197 AMU क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हम तो यहाँ पे मोलर मास लेते हैं ना, और मोलर मास क्या होता है, 1 मोल एटम का मास, मतलब 197 AMU इंटू Na, और AMU क्या होता है 1/Na, तो Na से Na कट जाएगा, तो 197 AMU की जगह क्या हो गया, 197 ग्राम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वीडियो लैग कर रही है क्या, आई ट्राई टू, अभी एक्चुअली वीडियो जो है आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो आज ये जो हलवा क्वेश्चंस थे वो आज लास्ट डेट था, इसके बाद से हम अच्छे क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, और जिनको इस टाइप का क्वेश्चन, जिनका फर्स्ट क्लास है ना, उनको तो यही इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन मैं उसको आपको DPP दे दूंगी जिनकी फर्स्ट क्लास है ये। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग की प्रॉपर प्रैक्टिस करा दूंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा उन बच्चों से था जो जिनकी ये 6वीं क्लास थी। ठीक है, हाँ, दोनों का मिक्सचर दे दूंगी मैं, ऐसा करूंगी, या फिर फर्स्ट क्लास वालों के लिए तो जो तुम लोग को पुरानी DPP दी थी ना वो दे दूंगी फर्स्ट क्लास वालों को। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ग्लास पानी का है, अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे प्यास लग गई, अ ग्लास ऑफ वाटर कंटेन्स 5 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, एक ग्लास है पानी का, ठीक है, जिसमें 5 मोल है पानी के, और ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। सिंपल है यार, इसमें तो बस बहुत हो गया ये इस टाइप का क्वेश्चन। चलो जल्दी से फटाफट से कर दो, इसका तो मुझे आंसर बताने का ही मन नहीं कर रहा। ये कुछ 0.5 एनए भी कह रहे हैं, अब मैं तुम लोग की धीरे धीरे क्लास लेनी शुरू करूंगी। 0.5 एनए क्यों होगा भाई, ये देखो याशिका, याशिका तुम तो अच्छी थी,
Na भी लिखना है और 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो वो गलत है। या तो सिर्फ Na लिखो या फिर 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 मोल है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, सीधे हम क्या लिख देंगे 5Na, या तो 5Na लिख दो, बात खत्म। या फिर क्या करना है 5 × 6 × 10⁻23 मतलब 30 × 10⁻23 या फिर 3 × 10⁻24। एक ही चीज बोलो ना, या तो ये बोलो या तो ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो, सब मिला के मत बोलो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर आर प्रेजेंट। एक सिल्वर की वायर है, ठीक है, जिसका वेट गिवन है आपको 5.4 ग्राम्स। एक सिल्वर की वायर है जिसका वेट है आपका 5.4 ग्राम्स। दिस इज सिल्वर वायर। हमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स पूछ रहा है। चलो बताओ, सिल्वर का पता है आपको, मोलर मास सिल्वर का क्या होता है? वेरी गुड, 108। ठीक है, बिल्कुल सही महक, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। लक्ष्य वेरी गुड, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। 0.5 Na, 0.05, हाँ 0.05 Na होगा ना, 1/20 होगा, 0.5 नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 54/108 Na, तो ये क्या होता है 5.4, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस में जाएगा, तो 1/20 Na, Na/20। तो 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 0.05 Na, ठीक है। Na/20, वेरी गुड। क्वेश्चन में देखो, अभी हम Na के टर्म्स में कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है Na की जगह आपने जहां भी क्वेश्चन अगर ऑप्शन गिवन रहेगा वहां पे आप सीधे Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और आप अप्रोक्सीमेशन से भी देख सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ Na के टर्म्स में नहीं निकाल रहे, लेकिन अगर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑप्शन दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, हमें रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेंगे O2। कबीर बताओ कि अगर ये ऑक्सीजन एटम रहता, निखिल जिंदल 1:4:1, वेरी गुड। ये दो ही चीज में रेशियो बता रहा है, लेकिन जनाब 3 चीज में रेशियो निकाल रहे हैं, ये भी टैलेंट होता है। यस कबीर, राइट, 2:1 आएगा ना, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है हमसे। नैन्सी ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा मीथेन का 16/6, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, मतलब Na मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसका कितना हो गया 16/32 Na, मतलब 1/2 Na, ठीक है। तो अगर रेशियो लेंगे दोनों का तो Na से Na कट जाएगा और ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 2:1 आएगा, ना कि 1:2, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और जो मोस्ट कॉमनली होती हैं। सब कुछ आता है, सारे चीजें, सारा कंसेप्ट सब कुछ सही रहता है, लेकिन यही जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसमें निकल जाता है। अब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयंस, कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयंस, ठीक है, किसमें 0.2 मोल ऑफ MgBr2।
कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयंस इन 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो, हाँ सही है। ब्रोमाइड आयंस क्या होते हैं? Br माइनस आयंस। ठीक है, ये ब्रोमाइड आयन है और आपको पता है कि इसका जितना भी मोल होगा उसका ट्वाइस क्या होगा? ब्रोमाइड आयन होगा। निखिल जिंदल, मैं अब ना वहां पे स्क्रीन में घुस के मारूंगी तुमको। क्यों? ये नंबर ऑफ मोल जितना है उसका ट्वाइस है ना, Br2 है, MgBr2। तो ब्रोमाइड क्या होगा? इसके मोल के ट्वाइस होगा। तो अगर ये 0.2 मोल है तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 मोल। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 0.4 Na। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मतलब डोज से प्रसाद मिले बिना सही आंसर नहीं आता। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो नए बच्चे हैं वो अब सीधे क्या करोगे, आप पहले लेक्चर्स देखोगे। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है मेरा, थर्ड फोर्थ लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तब से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी आप 2 लेक्चर देखोगे। उसके बाद कल मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ कि आपका क्या टाइमिंग रहेगा। ठीक है, इसका आंसर है 0.4 Na। ठीक है, कल मिलते हैं।